गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने लास्ट क्लास में फिज़िकल फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारा टॉपिक था, हमने डिस्कस किया दैट वाज प्लेटो रीजन्स। तो हमने प्लेटो रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था। प्लेटो रीजन्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटोज। फिर हमने सेंट्रल को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। तो पहला था मालवा प्लेटो, फिर सेंट्रल वाला जो था बुंदेलखंड प्लेटो, फिर लास्ट वाला था छोटा नागपुर प्लेटो। तो उसी तरह से डेक्कन प्लेटो को भी किया गया। तो डेक्कन प्लेटोज़ में भी हमने देखा कि डेक्कन प्लेटो जो ट्रायंगुलर शेप थे, तो शुरुआत होती थी वेस्ट से ईस्ट तक जाती थी। तो हमने देखा आसाम साइड में द स्ट्रेच छोड़ी थी, यहाँ से 3 अलग आसाम तक गई थी। यहाँ पे 3 रेंजेस थी, 3 माउंटेन्स, अलग अलग 3 माउंटेन्स थी। उस तरह से स्ट्रेच होके वहाँ तक गई थी। कौन सा? गारो, खासी एंड जनताय, ये ईस्ट तक इनकी स्ट्रेच थी। फिर यहीं पर ही हमने देखा ईस्टर्न घाट हो गया, दे आर अगेन माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न घाट्स, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। तो इसी तरह से हमारा जो है डेक्कन प्लेटो भी सराउंडेड विद दिस, ये डिस्कस किया था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन डेजर्ट्स, द थार डेजर्ट। हमने डिस्कस किया हुआ क्लास 8 में हमने डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था दैट थार डेजर्ट इज़ द रिचेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेरिएशंस, डाइवर्सिटीज ऑफ मिनरल्स, डाइवर्सिटीज ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटीज ऑफ वेजिटेशंस। इसके कारण थार डेजर्ट को कहा जाता है डेजर्ट रिचेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो याद होना चाहिए आपको, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि थार डेजर्ट को रिचेस्ट डेजर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज़ याद होना चाहिए। डाइवर्सिटीज़ क्या था? डिफरेंसेस ऑफ एनिमल्स। तो डाइवर्सिटीज़ किस में थी? डाइवर्सिटीज़ ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटीज़ ऑफ मिनरल्स, डाइवर्सिटीज़ ऑफ वेजिटेशंस। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे वापस वही चीज़ को जो आपने 8 में पढ़ा था। एक बार जस्ट रिव्यू कर ले कि ये जो है कहाँ तक है। वेस्टर्न मार्जिन, इसको जो रोक रहा है वो कौन सा था? वो था अरावली हिल्स। तो जो ये अरावली माउंटेन्स थी, अरावली, ठीक है, अरावली के कारण जो है डेजर्ट जो है सिर्फ वेस्टर्न में ही रह गया, वेस्टर्न पार्ट में। नहीं तो क्या होता, ये धीरे धीरे अगर ये माउंटेन्स नहीं होता तो ये डेजर्ट जो है आगे तक चला जाता। तो माउंटेन्स क्या बन गए यहाँ पे? एज अ बैरियर, ना कि वो डेजर्ट जो है वो वेस्ट में ही है। नहीं तो वो पूरा वेस्ट से ईस्ट तक पहुँच जाता। तो इसके लिए जो अरावली है वो क्या बन गया? अरावली रेंजेस जो है वो एक बैरियर बन गया उसके लिए, ताकि जो है सैंड जो है वो एक ही जगह फिक्स रहे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से कहा गया जैसा लार्ज सैंडी प्लेन्स कर्व विद सैंड ड्यून्स। तो अब यहाँ पे अगर हम डेजर्ट में आते हैं तो हमें क्या दिखेगा? सैंड ड्यून्स देखेंगे, अलग अलग शेप्स के, कुछ ऐसे शेप्स के मिलेंगे, कुछ ऐसे शेप्स के मिलेंगे। तो शेप्स जो चेंज होता रहता है, शेप्स क्यों चेंज होता रहता है? बिकॉज ऑफ द विंड। जो विंड ब्लो होती है, अगर विंड ब्लो होती है, सोचो, है ना, मिट्टी साथ में लेके जाती है। जब विंड ब्लो होगी तो मिट्टी साथ में लेके जाएगी, सैंड जो है वो उड़ेगा। तो अगर सोचो ये अरावली माउंटेन्स नहीं होता तो ये सैंड जो है इजीली क्रॉस होके दूसरे एरिया तक पहुंच जाती। तो इसी तरह से ये जो अरावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों? सैंड ड्यून्स जो है वो फिक्स है, और वो फिक्स कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट, इस वेस्टर्न जगह में ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अरावली हिल्स जो है वो डेजर्ट को बढ़ने नहीं दिया। तो हमने एक क्वेश्चन भी करा था क्लास 8 में, डेजर्टिफिकेशंस। तो याद होना चाहिए डेजर्टिफिकेशन अरावली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर he was controlling or protecting the area that it should not be increase. तो desert should not be increase. तो इस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। ये रीजन्स में कितनी बारिश मिलती है? 150 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेजिटेशन ड्राई है, सूखा है, ड्राई क्लाइमेट्स है, वेजिटेशन जो है वो बहुत ही कम है। तो गर्मी पता है आपको डेजर्ट में, लेकिन इसकी वेरिएशन होती है, क्योंकि दिन में जितना ही गर्मी होता है रात में वैसे ही वो ठंडा हो जाता है। तो वेजिटेशन भी है। अगर आप जैसे ही अरावली के पास आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन दिखेगा आपको, बहुत सारे माउंटेन्स में यहाँ पे बहुत से अलग अलग ट्रीज़ दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप इससे दूर जाएंगे,
एज यू मूव अवे फ्रॉम द अरावली, तो हमको इसकी जो है चेंजेस दिखेगी, बहुत सारा चेंजेस दिखेगा इसके अंदर, प्लांट्स में चेंजेस दिखेगी, क्योंकि फिर पानी की कमी आ जाएगी धीरे धीरे, तो इस तरह से उसमें चेंजेस आएगा। स्ट्रीम्स जो है इमर्ज होती है इस एरिया में, जो पानी है, स्ट्रीम्स जो है, स्मॉल रिवर्स जो है, वो रेनी सीजन में दिखती है, बाकी समय में वो सूखी रहती है। और जैसे ही वो कभी भी बीच में ही सूख जाती है, वो जाके अरेबियन सी में नहीं मिलती है, क्योंकि डेजर्ट राजस्थान के नीचे जो एरिया आएगा वो गुजरात के नीचे कौन सी एरिया है, वो अरेबियन सी है, तो वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है, बीच में ही सूख जाती है। लूनी रिवर जो है इस एरिया में सबसे बड़ी रिवर है। फिर यहाँ पे जैसा मैंने डिस्कस किया था कि इसकी जो शेप होती है ड्यून्स की, सैंड ड्यून्स की अलग अलग होती है। तो क्रिसेंट जैसे आप लोग मून देखते हो, मून की इस तरह से आता है, फिर बाद में इस तरह से शेप चेंज होता है, फिर इसकी शेप थोड़ा सा और बढ़ जाती है, तो ये तो क्रिसेंट है। तो अलग अलग शेप होता है, इस तरह से इसको शेप्स को बार्क चेन्स के नाम से कहा जाता है, अलग अलग शेप्स को अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सैंड ड्यून्स है। फिर कोस्टल प्लेन कौन सा हो जाएगा? कोस्टल प्लेन द एरिया नियर द कोस्टल, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और यहाँ पे ईस्टर्न घाट, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट का माउंटेन और ये हो गया ईस्टर्न घाट वाला माउंटेन। ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, तो उसके बीच में, उसके बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया कौन सा आ गया हमारा? ये रेड वाला कलर जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्लेन एरिया हो गया। ये एरिया जो है दोनों के बीच में, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ठीक है। तो ये कोस्टल प्लेन्स है इसमें। अब ये कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल प्लेन जो है हमारा, ये दोनों साइड्स एक सैंडविच बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि ये वाला क्या है हमारा, ये वाला एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट्स है और ये वाला हमारा क्या हो गया? ये अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी हो गया। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो रेड वाला एरिया बन गया वो हमारा कोस्टल प्लेन। तो ये सैंडविच जैसा हो गया दोनों के बीच में। ये भी वैसे ही है सेम, ये हो गया ईस्टर्न घाट ये वाला, और ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो इस तरह से ये बीच वाला क्या हो गया? सैंडविच बन गया। तो इसी तरह से ये दोनों जो है इस तरह से कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो है कि इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसे डिवाइड किया गया वेस्टर्न वाले को। तो इसकी लंबाई है, मतलब लेंथ कितनी है? 10 to 15 किलोमीटर्स। तो जो पहला वाला एरिया है उसे कहा गया कोंकण कोस्ट। पहला वाला जो एरिया कोंकण कोस्ट कहा गया, मुंबई एंड महाराष्ट्र। फिर दूसरा आता है कन्नाडा कोस्ट, नंबर 2 जो है कन्नाडा प्लेन, और लास्ट वाला जो है वो है मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो मालाबार। तो हमने प्लेन एरिया को डिवाइड किया, कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज बिन कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट, नंबर 2 इज बिन कॉल्ड कन्नाडा कोस्ट एंड नंबर 3 इज बिन कॉल्ड एज मालाबार कोस्ट। तो आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पर है कोंकण मालाबार। उसी तरह से हम करेंगे ईस्टर्न वाले को। तो ईस्टर्न वाले को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहले वाला नॉर्थ एंड साउथ, ये ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ हो गया। तो ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ, जो है इसको बोला नॉर्थन सरकार, सिरसा लिखा हुआ है CIRCAR, नॉर्थन सिरसा। और साउथन वाला जो पोर्शन है ये वाला है, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट है और इसमें बीच में जो है ब्रेक है। क्यों ब्रेक है? क्योंकि यहाँ पे 4 रिवर्स फ्लो होती है। पहला वाला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा गोदावरी के बाद कृष्णा, फिर 4th आता है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर्स है, जिसके कारण ये जो एरिया है वो थोड़ा बीच में ब्रेक है ड्यू टू रिवर्स, ठीक है। फिर अब उसके बाद आता है हमारा आइलैंड। आइलैंड्स में भी हमने देखा है दे आर 2 टाइप्स, वी हैव 2 आइलैंड्स इन इंडियन ओशंस, one is western and eastern, both we are having in the western लक्षद्वीप एंड इधर ईस्टर्न में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो
तो इस तरह से ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो लक्षद्वीप याद होना चाहिए कि हमने डिस्कस किया था लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, ये कोरल से बना हुआ है। कोरल रीफ जो कोरल रीफ जो है वो क्या है, एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो यूज़ करते हैं फिश उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड। ये सी में पाई जाती है। तो इसका जो ये डेथ हो जाता है अब वो क्या हो जाता है, स्केलेटन, हड्डी, और बाद में धीरे धीरे स्केलेटन जो है जब कलेक्ट होती धीरे धीरे टर्न इनटू अ बोन्स, और उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से वो सी में फ्लोट करते करते इकट्ठा होते और वो हीट के कारण, प्रेशराइज के कारण एक सॉलिड लेयर्स में चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से जो है हमारा लक्षद्वीप है वो कोरल से बना हुआ है, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है जो माउंटेन्स पीक है, जो माउंटेन्स है, ठीक है। तो रिवर्स सी में भी माउंटेन्स है, तो ये जो पानी के नीचे रिवर्स सी में डूब गए दिख नहीं रहा है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है पॉइंट माउंटेन की वो जो है सिर्फ ऊपर दिख रही है एज एन आइलैंड। तो वो अंडमान निकोबार जो है वो सबमर्ज आइलैंड का टॉप है। तो इसी तरह से दोनों एरिया में जो है बहुत सारे एनिमल्स है, फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है। तो डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे, बहुत सारे वेजिटेशंस भी है, फ्लोरा एंड फंडा, एनिमल्स एंड फ्लावर्स बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। और अंडमान एंड निकोबार जो है वो क्रॉस करता है कहाँ से, इक्वेटर, क्योंकि इंडिया के नीचे जो है इक्वेटर मूव करती है 0 डिग्री, तो वो कहाँ से गुजरती है इंडिया में, इंडिया को टच नहीं करती, इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो उसके वहाँ से निकलती है। तो इसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इट इज़ हैविंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो इसीलिए कहा गया इट इज़ हैविंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे खुद से पूरा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इजी और है। द सेम चैप्टर आपने क्लास 8 में पढ़ा भी है, फिजिकल फीचर्स, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, तो इसी तरह से थोड़ा ऐड हुआ है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करें और फिर वीडियो देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो आगे देख लो फिर बाद में चैप्टर को रीडिंग करो। सो मेक इट ईजी फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।